हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं, ये खान सर के द्वारा जो टेस्ट निकाला जा रहा है, ये टेस्ट नंबर 8 है। ऑलरेडी हम लोग टेस्ट 1 to 7 कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। इसमें टोटल क्वेश्चन 50 है और ये डेली जीके जीएस टेस्ट है। इसमें टेस्ट नंबर कितना है? 8 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको अफ्रीका में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा स्थलरुद्ध देश है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट डैश में विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ईरान। भारत के सहयोग से ईरान में चाबहार पोर्ट को विकसित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, मोह पैमाना निम्न में से किसका मापन किया जाता है? मोह पैमाने से, तो इससे क्या होता है? चट्टानों की कठोरता का मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है? जायरे से नीदरलैंड जाते समय क्या होगा जलवायु प्रदेश का सही क्रम? तो यहाँ पर कूट दिया हुआ है, उसको सजाना है। तो भूमध्यरेखीय जलवायु पहले आएगा, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु फिर आएगा, फिर भूमध्य सागरीय जलवायु तीसरा नंबर और लास्ट में पश्चिम यूरोपीय जलवायु आएगा। तो इस तरह से आप कूट सजा लीजिए, 1 3 2 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। अगला, विश्व के निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सोना उत्पादन की बात कर रहा है कि अवरोही क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा कौन करता है, उसके बाद फिर कम। तो सबसे ज़्यादा चीन, फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है? तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क कौन है? बॉक्साइट है। तो 1/3 जो है उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। अगला है, सूची को मिलाना है। ओसाका क्या है? तो ओसाका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। एक्रोन जो है कृत्रिम रबर के लिए। बाकू जो है आपको पेट्रोलियम के लिए हो जाएगा और एसेन जो है ये लौह इस्पात के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला है, बांदीपुर। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। दुधवा जो है उत्तर प्रदेश, सिमलीपाल उड़ीसा और सरिस्का राजस्थान, ये सारे नेशनल पार्क हैं और इनके राज्य हैं। तो मिलान करने पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त 1793 का एक प्रमुख आर्थिक परिणाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपको अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ था? कृषि का वाणिज्यीकरण और अनुपस्थित जमींदारी का उदय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, धन की निकासी शब्द जैसा कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में समझाया का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर आपको यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिना उचित प्रतिफल के भारत से ब्रिटेन की ओर धन का प्रवाह। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा नेतृत्व किए गए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपको द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में राजसी और वाजपेयी यज्ञ का क्या उद्देश्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से कि इसमें क्या होता था कि राजा की शक्ति और अधिकारिता को वैधता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऋग्वैदिक समाज में राजसी और वाजपेयी यज्ञ का यही उद्देश्य था।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। करा निम्नलिखित में कौन सा राजवंश भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के व्यापक उपयोग का प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, देखिए उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है और भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का व्यापक उपयोग का। तो सबसे पहले महाजनपद काल में लोहे का प्रयोग किया गया था। और सबसे करा प्रारंभिक उदाहरण कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ से राइट आंसर आपको हो जाएगा नंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नंद वंश ने प्रारंभिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवाहन काल में नहपान कौन था और जिसका पराजय पश्चिमी क्षत्रपों के पतन का कारण बना? नहपान की बात कर रहा तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपको, शक शासक था वो नहपान। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर सार्वजनिक रोजगार से वंचित नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा अनुच्छेद 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता के अधिकार में यह आता है कि राज्य किसी के साथ भी भेदभाव जन्म, लिंग, धर्म के आधार पर नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 में क्या है आपको कानून के समय विधि के, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अगला है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, सही है। अनुच्छेद 19 जो है भारतीयों के लिए है, बिल्कुल सही है। 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ भारतीयों के लिए है। अनुच्छेद 32 है, न्यायालय में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए याचिका दायर करने का अधिकार देता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं, ये गलत हो गया। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किए जाते हैं। अगला है, आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, ये भी सही है। आपातकाल लागू होने पर संसद की कार्यवाही निलंबित हो जाती है, तो ये गलत है। ठीक है, अगला है, आपातकाल की घोषणा राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सहमति से की जाती है, सही है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। समता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। अगला, संसद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से बनती है, तो ये बिल्कुल सही है। 79 में संसद की चर्चा है। ठीक है, इसका ट्रिक है सरला। ठीक है, 100 से संसद, राज्यसभा और लोकसभा। दूसरा है, भारत के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से ही बनता है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें विधानसभा भी भाग लेती है। अगला है, निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटना है? तो राइट आंसर हो जाएगा, घटना नहीं घटक है, मृदा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से पहले पोषी स्तर पर होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बायोगैस की बात कर रहा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपको हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और उसके बाद क्या कहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये घटक नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है और मीथेन होता है। ठीक है, एक मीथेन होता है। नेक्स्ट है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो जो हम भोजन करते हैं वो जो ऊर्जा होता है ग्लाइकोजेन में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, ग्लाइकोजेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक पंप 200 किलोग्राम जल को 5 सेकेंड में 37 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है। यदि ग्राम बराबर 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पंप की शक्ति पूछ रहा है। तो P बराबर W/T हो जाता है। ठीक है, तो इक्वल टू mgh/T हो जाएगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं 200 × 10 तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा
1.5 के, ठीक है, 1500 वाट। नेक्स्ट है, एक दी गई वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m तथा भार w है, उसी वस्तु का चंद्रमा पर द्रव्यमान m तथा भार w डैश m डैश तथा w डैश है, तब क्या होगा। तो इक्वेशन कर रहा है यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो हमें पता है कि हमारा जो होता है द्रव्यमान कहीं चेंज नहीं होता है, भार बदल जाता है, ठीक है। 1/6 द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। तो W बाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो M बराबर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न ताप पर रखी गई किसी वस्तु से उच्च ताप पर रखी वस्तु की ओर ऊष्मा स्वतः प्रवाहित नहीं हो सकती, यह कथन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ठीक है। नेक्स्ट है, कठोर साबुन है, तो कठोर साबुन किससे बनते हैं, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण से, और मुलायम बनते हैं उच्च बसीय अम्लों के पोटेशियम लवण से। नेक्स्ट है, फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा होती है, फुल गोल्ड में गोल्ड की प्रतिशत मात्रा 0% होती है, नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ये सी हो जाएगा, कोणीय वेग संवेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशियाँ हैं, ये आपको कथन सत्य है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा अग्नाशय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो आयतन की बात कर रहा है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से, ताप की बात कर रहा है कि ताप पर किसी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग की क्या पैदा करने के लिए की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, अभिकेंद्री बल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा, बैलेंस की बात कर रहा है तो अनुमस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है, सेरिबेलम। नेक्स्ट है, एक साफ कांच की प्लेट पर पानी की बूंद फैल जाती है क्योंकि क्या होगा, संसंजक बल और आसंजक बल से कम होता है। नेक्स्ट है, भारत सर्वाधिक मात्रा में चाय का आयात किस देश से करता है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, सबसे ज़्यादा चाय का जो आयात है भारत नेपाल से करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, शून्य कर दर सरकार के लिए शून्य राजस्व का उत्पादन करेगी और 100% कर दर भी सरकार के लिए शून्य राजस्व उत्पन्न करेगी। निम्नलिखित में कौन सा वक्र इस सिद्धांत को परिभाषित करता है। राइट आंसर हो जाएगा लाफेर वक्र। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आर्थिक खुफिया परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल का साधन नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय लागत और भंडार, जो गुणात्मक नियंत्रण का साधन नहीं है, ठीक है। अगला, भारत में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपको असम। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई को पैसा, विदेशी मुद्रा, जी-सेक और स्वर्ण संबंधी प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करने का अधिकार किस वर्ष दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2006। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉल और ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट है, 11 अगस्त को पूर्व विदेश मंत्री को नटवर सिंह को 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उनकी आत्मकथा क्या है। तो पूर्व विदेश मंत्री का नाम नटवर सिंह थी, उनकी आत्मकथा की बात कर रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, द नाइस गाइज कराई किसकी आत्मकथा है। तो ये आपको राहुल गांधी की हो गई, और दूसरा है आपको द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, और स्टार गेजिंग जो है रवि शास्त्री की है। अगला है, प्रागैतिहासिक सौंदर्य, धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय महत्व को मूर्त रूप देना थीम के साथ विश्व हाथी दिवस किस तारीख को मनाया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपको 12 अगस्त।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? विश्व शेर दिवस 10 अगस्त कह रहा है, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, विश्व जैव ईंधन दिवस 11 अगस्त और विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त कह रहा है। तो इसमें कौन सा मिलान गलत है ये पूछ रहा है। तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विश्व जैव ईंधन दिवस जो है आपको 11 अगस्त नहीं 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको यही मिलान गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बिहार दरोगा और बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है, बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर कौन सी प्रभावशाली महिला है? तो प्रभावशाली महिला की बात कर रहा है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण 12 से 25 अगस्त 2024 तक के लिए शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां संस्करण। भारत और श्रीलंका के बीच होता है सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में कौन सा संस्था शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको IIT मद्रास। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपको NCRTC। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, जून 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.2%।